अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुरान के बारे जैसे कुरान मजीद के आदाब, तिलावत कुरान मजीद, तिलावत कुरान से नूर इलाही का हुसूल, दिल के जंग का इलाज, शिफात कुरान, कुरान मजीद के आदाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए कुरान के मानने वालों, कुरान को तकिया ना बनाना और रात दिन के अवकात में उसकी चीख चीख तिलावत करना और इसके पढ़ने पढ़ाने को रिवाज देना और इसके अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना और जो कुछ कुरान मजीद में बयान हुआ है हिदायत हासिल करने की गर्ज से इस पर गौर व फिक्र करना ताकि तुम कामयाब हो जाओ और इसके जरिए दुनियावी नतीजों की ख्वाहिश न करना बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसको पढ़ना। कुरान मजीद को तकिया ना बनाना यानी उससे गाफिल ना होना, और आखिरी जुमले का मतलब यह है कि कुरान का इल्म हासिल करके उसको दुनियावी जाह व मर्तबा और मालो दौलत हासिल करने का जरिया ना बनाना, जैसा कि एक हदीस में खबर दी गई है कि कुछ लोग कुरान मजीद का इल्म हासिल करके उसे दुनिया की दौलत के हुसूल के लिए जरिया बनाएंगे। तिलावत कुरान मजीद, कलामुल्लाह, कलाम मजीद वह कलाम इलाही है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद के जरिए नसीहत हासिल करने को आसान बना दिया गया है। कुरान में है सूरह अल-कमर आयत नंबर 32, और हमने कुरान को यकीनन नसीहत के लिए आसान बना दिया, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। कुरान पर ईमान ले आओ जो सारे आलम के लिए इबरत और मौइज़त का खजाना है, लेकिन इस खजाने से वही फ़ायदेमंद होगा जो राह हक में चलना चाहेगा और इस हक को वही कबूल करता है और इस राह पर वही चलता है जिसे अल्लाह अपनी मर्जी से उसकी तौफीक देता है। सूरह अल-तकवीर आयत नंबर 27 और 28, जिसका तर्जुमा यह है कि वह तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है, तुम में से उन लोगों के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहें। तिलावत कुरान से नूर इलाही का हुसूल। हजरत अबू जर गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, कुछ वसीयत फरमाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, यह चीज़ तुम्हारे पूरे दीन और सारे मामलात को ठीक हालत में रखने वाली है। फिर मैंने कहा, कुछ और फरमाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने को कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र का पाबंद बना लो तो अल्लाह तुम्हें आसमान पर याद करेगा और ज़िंदगी की अंधेरों में यह दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए रोशन का काम देंगी। अल्लाह याद करेगा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें नहीं भूलेगा, तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। अल्लाह की याद और कुरान मजीद की तिलावत से मोमिन को रोशनी मिलती है, ज़िंदगी की अंधेरों में मोमिन सही राह पा लेता है। दिल के जंग का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल को भी जंग लगता है जैसा कि लोहे को पानी से जंग लगता है। पूछा गया कि दिलों के जंग लगने को दूर करने वाली क्या चीज़ें हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का जंग इस तरह दूर होता है कि आदमी मौत को बहुत याद करे और दूसरा यह कि कुरान मजीद की तिलावत करें। मौत को याद करने का मतलब यह है कि आदमी यह सोचे कि इस जिंदगी की मोहलत बस एक ही मोहलत है, दोबारा अमल करने के लिए मोहलत ना मिलेगी। और तिलावत के माना यह है कि कुरान मजीद के अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना और उसमें जो कुछ बयान हुआ है उसे समझना और उस पर अमल करना, कुरान मजीद की तबलीग करना और उसे दूसरों तक पहुँचाना। शिफात कुरान। हजरत नवाज बिन समान रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन कुरान मजीद और कुरान मजीद को मानने वाले जो उस पर अमल करते थे अल्लाह की जनाब में लाए जाएंगे। सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान पूरे कुरान मजीद की नुमाइंदगी करती हुई अपने अमल करने वाले के लिए अल्लाह से सिफारिश करेगी कि यह शख्स आपकी रहमत व मगफिरत का मुस्तहिक है, लिहाजा इसको रहमत से नवाजा जाए।